अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ। आज एक बहुत स्पेशल दिन है और मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट आपको प्यारी सी सुबह दिखाकर कर रही हूँ और मुर्गों की आवाज़ सुनाकर। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है हमारा सफ़र, अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया था। और जी ये दानिल गाड़ी चला रहा है और गवर्नमेंट गेट क्लोज़ कर रहा है और इसके बाद अब हम निकलेंगे। और माहिरा एप्पल मांग रही थी सुबह सुबह, माशाल्लाह बच्चे उठ गए थे। हम किधर जा रहे हैं हमारे? क्या लेने जा रही हैं? अपने व्लॉग में बाद में बताऊँ क्या लेने जा रही है। किधर जा रही है मायरा? वो देखो आपकी लिप भी अभी लगी हुई है आपके फेस पे। यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए गाड़ी पार्क की है और हम नाश्ता करने लगे थे। नाश्ता जो है वो शुरू से ही करके फिर निकले थे ताकि बाद में परेशानी ना हो। बच्चे भी सुबह सुबह उठ गए थे तो उनको भी साथ में नाश्ता करवा लिया था। देखो हमारा खाना आ गया। ये रहा हमारा नाश्ता। नान चने और वेज में अंडे डलवा कर खाए थे क्योंकि नान चने इज़ माई फेवरेट इन ब्रेकफास्ट। आपने कपड़े नहीं चेंज किए? क्यों? नेक्स्ट शूट में जाना है आपने मेरे साथ कितने जाना है? हाँ जी, तो जैसे कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि मैं जा रही हूँ आज लाहौर। और सुबह सुबह मैं इसीलिए उठी थी कि क्योंकि टाइम से जाना चाहिए कि जब आप दूसरी सिटी में जाना होता है तो हमें जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं जल्दी उठ गई थी, हम सब जल्दी उठ गए थे। तो हम लोग गए हैं लाहौर और ये अब हम मेन सिटी में पहुँच चुके हैं लाहौर में। तो यहाँ पर मैं महरनिसा से पूछ रही थी, उसे तंग कर रही थी तो वो बता नहीं रही थी क्योंकि उसे पता है। तो बहुत प्यारा गए थे, लाहौर जा रही हैं। अच्छा, तो अब हम लाहौर मेन सिटी में पहुंच गए हैं तो मैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा रही हूँ अब। तो आप कहीं भी मत जाइएगा और देखिए मेरे ब्लॉग को टिल एंड कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ और सबसे मेन काम मेरा कौन सा है जिसके लिए आज मैं लाहौर आई हूँ। तो देखना मत भूलिएगा, अभी आपके लिए बहुत मज़े का सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ के बाद में आप सब लोगों को, जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे टिकटॉक पर कमेंट्स में, मैं आप सब लोगों को उसके आंसर्स भी दूंगी। और जो मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसको नहीं पता, तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने जो है ना क्वेश्चंस किए थे और उनके आंसर मैं अब दूंगी। तो देखिए वीडियो टिल एंड। लग गया वीज़ा हो, लग गया वीज़ा, बदल गईयां गल्लां। लग गया वीज़ा, बदल गईयां गल्लां, छुड़ा के हत्था। So everyone, हम क्या लेकर आए हैं? मेरे आप बताएंगे कि मैं बताऊँ? मैं बताऊँ। ये मैं हिजाब ना लेके आई हूँ, पासपोर्ट लेके आई हूँ, इस पे लगा हुआ है वीज़ा हमारा। मैं फात के पास जाऊँगी, अंकल के पास जाऊँगी। बताइए ना मैं किसके पास जाऊँगी? फात के पास। आपकी तो अंकल है ना? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मेरा वीज़ा लग चुका था और मैं पासपोर्ट कलेक्ट करने आई हूँ लाहौर। तो आप मेरी एक्साइटमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी हो रही थी। और जी अब देती हूँ मैं आपके सवालात के जवाबात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने ना वीडियो अपलोड की थी टिकटॉक पर, तो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो इतनी जल्दी वायरल हो जाएगी। तो जब सबने वीडियो को देखा, बहुत सी बहनों ने ये कमेंट्स में पूछा कि आपने ये कैसे अप्लाई किया, आपने कब अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद कब वीज़ा लगा।
और बायोमेट्रिक्स कब हुए, बायोमेट्रिक्स के बाद का प्रोसेस था, इस तरह के सवालात बहुत सी बहनों ने पूछे हुए थे। तो मैंने सोचा कि उसको मैं एक एक को रिप्लाई दूंगी, तो इस तरह से बहुत से सवालात बढ़ते जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारे सवालात के जवाबात जो हैं उनको एक ही वीडियो में दे दूँ। जैसा कि मैंने व्लॉग तैयार कर ही रही थी मैं साथ साथ, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके आंसर्स जो हैं वो इसी व्लॉग में दे दूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सबके केस जो है ना सबसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं होता कि आपका जो केस है वही सेम मेरा केस हो, ठीक है। ये एक मैंने एग्जांपल दी है और आप इस चीज़ से अंदाज़ा बस लगा सकते हैं कि अच्छा इनका इतनी देर में इतना काम हो गया और इतनी देर में हो सकता है, ठीक है। आपका क्योंकि हर एक सिचुएशन जो है वो अपने तरीके से होती है कि उन्होंने किस तरह से केस जमा करवाया हुआ है, वकील के थ्रू करवाया है या ख़ुद से करवाया हुआ है। इस तरह से जो है ना हम नहीं बता सकते किसी को भी कि आपका भी इतनी देर में निकल आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन वालों पर, उन पर कि आपकी हस्बैंड्स की पोस्ट क्या है और इस तरह के जो है ना थोड़े से वो होते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, अब मैं अपना बताती हूँ, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मेरा जो है वो केस आलमोस्ट 10.5 मंथ्स के बाद आया है अप्रूव होकर, ठीक है। तो आई हैव ऑल्सो वेटेड फॉर सो लॉन्ग। तो क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 to 4 मंथ्स में जो है वीज़ा लगकर आ जाएगा, बट नहीं, इतने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। तो नॉर्मली तो कुछ लोगों के फ़र्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों के फ़र्स्ट टाइम में बहुत जल्दी लग जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ सबका केस जो है वेरी करता है केसेस टू केसेस, ठीक है। तो इसमें अब जो मेरा है, अब मैं आप लोगों ने जो मेरा पूछा हुआ था और मैं उनके जवाब देती हूँ कि मैंने जो है केस जमा करवाया था लास्ट सितंबर के लास्ट पर, ठीक है। तो अब जाकर मेरा वीज़ा लग कर आया है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखना पड़ता है, और अगर आपका सब कुछ जो है वो क्लियर है, सब कुछ लीगल है, सब कुछ बग़ैर किसी परेशानी के हुआ है, तो आप फ़िक्र मत करें। इंशाल्लाह आप सबका लग कर ही आएगा जिसने भी अप्लाई किया है। तो मैं यहाँ ये अपने हॉस्टल में एंटर हो रही हूँ और आप लोग को हॉस्टल की लाइफ भी समझ में आई गई होगी शूज़ देख कर के। बस बच्चों ने 2 कर शूज़ डाले हुए हैं सूखने के लिए। तो अब मैं इसके बाद लाइब्रेरी जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा काम था अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैं पासपोर्ट रिसीव करने के बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आई थी और मुझे शूज़ इस कदर लग रहे थे कि उसने ज़ख्म कर दिया था मेरे पाँव में दोनों में। तो आप ये मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी देख सकती हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था, बादल बन रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं अब एक क्लिप थोड़ा सा जो है ना रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने ये आपको दिखाई है अपने यूनिवर्सिटी की वीडियो। सो अब हम जा रहे हैं वापस। तो मैं कैफ़ेटेरिया में रुके, हम लोगों ने वहाँ पर लंच किया, 2 प्लेट्स बिरयानी और साथ में कौरमा रोटी। और कामरन को देखिए आप, वो इतना खुश जो है मैं नहीं हो रही थी अपने डॉक्यूमेंट्स को देख के जितना वो हो रहा था। अच्छा जी, इसके बाद लंच करने के बाद बहुत भूख लगी थी। अभी 1 प्लेट बिरयानी आई है, दूसरी प्लेट उनकी अभी आ जाएगी। तो ये मैं आपको अपनी एक्स यूनिवर्सिटी की कैफ़ेटेरिया दिखा रही हूँ। उसके बाद जब काम कंप्लीट हो गया, एक काम तो अधूरा ही रह गया और एक काम कंप्लीट हो गया था मेरी यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद जब काम कंप्लीट हो गया तो हम लंच करने के बाद निकले यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पर लाहौर सफारी ज़ू में, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आए थे, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग मैं तो गाड़ी से बाहर नहीं निकली थी, बच्चों को लेकर वो जानवर वगैरह दिखा रहे थे, तो बच्चे जो है वो एनिमल्स को देखकर खुश हो रहे थे। तो अभी तो मानसून का मौसम है ना, तो इतनी ज़्यादा शदीद वाली गर्मी नहीं थी, बट स्टिल गर्मी बहुत थी लाहौर में। तो इसलिए हम लोग गाड़ी में भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है बच्चों को दिखाते रहे, और जहाँ पर रुक कर देखना था वहाँ पर रुक कर भी बच्चों को दिखाया। बच्चे इसी तरह से खुश हो गए और उनकी एंटरटेनमेंट भी पूरी हुई। और इतना ज़्यादा कोई ख़ास जो है ना इन्होंने नहीं बनाया हुआ सफारी ज़ू जो है, इससे बेहतर तो जो है लाहौर का पुराना ज़ू है वो है। और एक बात जो मैं पहले बताना भूल गई और अब मुझे याद आई है, वो ये कि क्वेश्चन आंसर सेशन से ये बात रिलेटेड है। अच्छा, तो वो ये बात है कि जिन बहनों ने मुझसे पूछा हुआ था ना कि
हमने भी आयरलैंड जाना है और उसके लिए अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करना है। तो आप मुझे हमें बताएं कि ये किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई किया जा सकता है ये जो है, ये आप अगर अपने लॉयर से कंसल्ट करें तो वो आपको सबसे बेस्ट बता सकता है, ठीक है। और आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ से सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेकर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से जो है सारे जो भी रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारे जो है आप जेरिस के ऑफ़िस में जाते हैं, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू योर अपॉइंटमेंट डेट। जो अपॉइंटमेंट डेट होती है वहाँ पर आपने जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और अपना आपको एक रिसीट मिलती है। उस रिसीट की बेसिस पर ही आपको जो है पासपोर्ट वापस मिलता है आपका, तो उसको आपने संभाल कर रखना होता है। और बस यही था कि आप लोगों को जो है वो आपके केस से जो है रिलेटेड होता है सारा कुछ, वो आपके लॉयर ही आपको बता देंगे, या आपको अगर थोड़ा बहुत खुद से आइडिया होता है तो आप उस खुद से ऐड कर लीजिएगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है। और जी बस यही था आई गेस। अगर और भी कोई जहन में आपके सवाल हों तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आप लोग अगर न्यू हैं मेरी वीडियो पर तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जितनी मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी मैंने कोशिश की है कि आप सब लोगों को भी प्रोवाइड कर दूँ। जो आप लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था वो भी आपको बता दूँ। सो आई होप कि मैंने आपके थोड़े से जो सवालात थे उनको क्लियर कर दिया होगा। उसके बाद आपको फिर भी कोई भी सवाल रह गया है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। I'll try my best to give you answer to all the questions। तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। तो आई होप कि जितना मैंने आप लोगों ने मुझसे पूछा उतना मैं आपको बता चुकी होंगी। और जी अब आप देख सकते हैं, अब आप वीडियो पर फोकस करें तो देखें कि यहाँ पर सिर्फ हिरन है, कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी हिरन है। और आपने जो पहले देखी वो ऑस्ट्रिच थी। तो यहाँ पर कोई इतने ख़ास जो है एनिमल्स नहीं थे। ये ज़ीब्रा है, यहाँ पर बस हमने देखा है कि हिरन ही ज़्यादातर थे। इस बेचारे हिरन का शायद सींग टूटा हुआ था तो इसको अकेले जो है यूनिट में डाला हुआ था इन्होंने। और उसके बाद आप आगे देखिएगा कि एक हिरन कितने मज़े से सेल्फ़ी बनवा रहा है या बनवा रही है, आई डोंट नो। तो ये देखिए कितनी क्यूट प्यारी लग रही है। तो उसके बाद जी हम लोग ज़ू से फ़ारिग होने के बाद एम्पोरियम मॉल गए हैं और मैं आपको एम्पोरियम मॉल दिखाती हूँ जिसने नहीं विज़िट किया हुआ। मैं आपको थोड़ी जो है ग्लिम्स दिखाती हूँ मॉल के। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फिर हम कारफोर पर गए और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा जैसे टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स पैंट्स वगैरह। मैं कपड़ों वाले सेक्शन पे गई थी, मुझे तो कुछ कपड़े लेने थे और आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा था जैसे लंडा लगा हुआ है। और क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा जो है अच्छे स्टफ़ में भी नहीं थी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा जो है ना रफ़ क्वालिटी थी। और जो अच्छी थी वो उसमें कलर्स मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे, मगर ज़्यादा जो है वो नॉर्मल क्वालिटी थी, इतने कोई ख़ास नहीं थी। और यहाँ पर जो है वो लेडीज़ एक्सेसरीज़ हैं। और उसके बाद आपको दिखाती चलूँ कि 400 के स्कार्फ्स लगे हुए थे जो कि 250 के 300 के नॉर्मली बाज़ार से आप लोकल बाज़ार से भी ले सकते हैं।
मैं हैरान इस बात से थी कि इतनी ज़्यादा क्वालिटी लो कर दी गई है चीज़ों की। और यहाँ पर जो है मैं वेट चेक कर रही थी, वेट और हाइट ये दोनों बताती है। और यहाँ पर 5 रुपीज़ डालें और आप देख सकते हैं अपना वेट और हाइट। उसके बाद जितनी शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग वगैरह करने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंगो फेस्टिवल चल रहा था और मैंगो के डिस्प्ले लगाकर यहाँ पे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ये डेकोरेट वगैरह किया हुआ था। और उसके बाद हम जा रहे हैं घर और शॉपिंग वगैरह जो करनी थी वो कर ली। तो कुछ रह गई है, कुछ हो गई है, जो चीज़ें पसंद आई वो ले ली, जो नहीं आई वो नहीं ली। और अभी जो है वॉइस ओवर करते हुए मुझे जो है ना नोटिफिकेशंस आ रहे हैं टिकटॉक पर जो कि पूछ रहे हैं, अभी स्टिल लोग पूछ रहे हैं बायोमेट्रिक का के। और यार आप लोग को बताती चलूँ कि बायोमेट्रिक्स जो है ना वो उसी दिन होते हैं जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, जिस दिन आपने पेपर्स अपने सबमिट करवाने होते हैं, ठीक है। जिस दिन आप सबमिट करवाने जाएंगे उसी दिन आपके बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे। मेरे केस में यही था। और बायोमेट्रिक्स के बाद उसके अलावा मैं बिल्कुल भी कोई मेरा चक्कर नहीं लगा, कोई कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही मेरी यहाँ पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी वगैरह जो भी होता है वहाँ पर होता है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहूँगी कि अपने अपने केस पे डिपेंड करता है कि कोई किसका केस किस तरह से है और आपके लॉयर ने किस तरह से आपका केस जो है वो आगे शो करवाया हुआ है या जो भी होता है। और उसके बाद जो है मैं 10 महीने बाद, 10.5 महीने बाद तकरीबन आप काउंट कर ले खुद ही। और मैं जो है आज लेने गई हूँ अपना वीज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा तो मुझे 2 वीक्स पहले ही पता चल चुका था कि लग चुका है, बट पासपोर्ट लेने की कॉल बाद में आई है। और आज मैंने अपना पासपोर्ट भी कलेक्ट कर लिया है। तो फिर दही भल्ले का स्टॉल देखा तो दिल किया दही भल्ले खाने का। दही भल्ले खाने के बाद हम जब सियालकोट पहुँचे तो सियालकोट पहुँचकर हमने डिनर किया है खान जी रेस्टोरेंट में। ये आई गेस डस्का रोड पर है शायद, हाँ जी। तो उसके बाद ये सबसे पहले मैंने लाइम जूस मंगवाया अपने लिए और उसके बाद हमने डिनर किया सुकून से। अच्छा जी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। सो अपने आज से ऑनवर्ड जो हैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए और मुझे मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।